प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 की अंग्रेजी कक्षा में एक बार फिर आपका वेलकम है, स्वागत है। इससे पहले वीडियो में आपने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड का सेकंड पार्ट देखा था और उसमें मार्गी को टॉमी के द्वारा दिखाई गई पुस्तक जो स्कूल विषय पर थी उसके बारे में चर्चा की थी। तो मार्गी स्कूल से हेट करती थी, तो वो जानना चाहती थी कि स्कूल जैसे विषय पर क्या लिखने की ज़रूरत है किसी को। तो उसी विषय में आगे इस थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बीते हुए समय के इस विद्यालय के बारे में मार्गी किस प्रकार से जान करके खुश होती है और बीते हुए अपने दादाजी के दिनों को याद करके प्रसन्न होती है कि वो कितना मनोरंजक विद्यालय उस समय रहा होगा। आओ इस थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक होता था। इससे पहले मार्गी ने पूछा टॉमी से, क्या उनके पास एक अध्यापक होता था? तो टॉमी ने उत्तर दिया, श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन इट वाजंट ये नहीं होता था अ रेगुलर टीचर, एक नियमित अध्यापक। इट वॉज अ मैन, यह एक मनुष्य होता था। टॉमी ने उत्तर दिया, यह एक नियमित अध्यापक नहीं होता था, बल्कि ये एक मनुष्य होता था, मानव होता था। ए मैन, एक मनुष्य। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, किस प्रकार से एक मनुष्य अध्यापक हो सकता था? एक मनुष्य अध्यापक कैसे हो सकता था? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उसने ही जस्ट, वह ठीक, टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को बताता था, थिंग्स, बहुत सी बातें, चीज़ों के विषय में, एंड गेव दैम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता था, एंड आस्क्ड दैम, और उनसे पूछता था क्वेश्चन, सवाल। अब टॉमी ने कहा कि बिल्कुल ये अध्यापक लड़के और लड़कियों को बहुत सी चीज़ों के विषय में बताता था, उन्हें गृह कार्य देता था और फिर उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी पर्याप्त मात्रा में होशियार फुर्तीला नहीं होता। फिर मार्गी ने दोबारा प्रश्न किया कि मनुष्य पर्याप्त मात्रा में फुर्तीला और बुद्धिमान नहीं होता, होशियार नहीं होता। श्योर, पक्का, ही इज, वह होता है। माई फादर नॉज एज मच, मेरे पिताजी इतना अधिक जानते हैं, एज माई टीचर, जितना कि मेरे अध्यापक। टॉमी ने फिर कहा, निश्चित रूप से एक अध्यापक पर्याप्त स्मार्ट हो सकता है, मेरे पिताजी उतना अधिक जानते हैं जितने कि मेरे अध्यापक। ही नॉज ऑलमोस्ट एज मच, लगभग वे कहीं उससे भी अधिक जानते हैं। आई बेटे, मैं पक्का कहता हूँ, शर्त लगाकर कहता हूँ। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट, बहस करने के लिए, दैट, इस विषय पर। मार्गी इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मनुष्य, आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। मार्गी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कोई अजनबी व्यक्ति, कोई अजनबी मनुष्य मेरे कमरे में आकर के मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी ठाके के साथ चिल्लाया। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, मच, ज़्यादा, तुम्हें ज़्यादा मालूम नहीं है। मार्गी, तुम्हें ज़्यादा मालूम नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अध्यापक जो है वो घर में नहीं रहते थे, ये अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, विशेष घर होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट, और सारे छोटे बच्चे वेंट, जाते थे, देर, उन्हीं के पास, वहीं पर। अध्यापकों के पास एक विशेष भवन होता था
और सारे बच्चे वहीं पर पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी ही चीज़ सीखते थे। सारे बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते थे। श्योर, निश्चित रूप से। इफ़ दे वर द सेम एज, इफ़ यदि, दे वर वे होते थे, द सेम एज एक ही आयु के, यदि वे एक समान आयु के होते थे तो बिल्कुल वो एक जैसी ही पढ़ाई सीखते थे, एक जैसी ही वस्तुओं के बारे में सीखते थे। बट माई मदर सेज, अब फिर मार्गी कहती है, लेकिन माई मदर सेज, मेरी माताजी कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, एक अध्यापक को सामंजस्य करना पड़ता था है, टू फिट द माइंड, मस्तिष्क के साथ, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के मस्तिष्क के स्तर से सामंजस्य करना पड़ता है। इट टीच, जिन्हें ये पढ़ाता है। मार्गी ने कहा, लेकिन मेरी माताजी कहती है कि एक अध्यापक को एक प्रत्येक लड़के और लड़की जिनको वह पढ़ाता है उनके मस्तिष्क के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, एंड दैट ईच किड, और ये प्रत्येक बच्चे, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक जो बच्चा होता है उसको हैज़ टू बी टॉट पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से। मार्गी ने कहा कि मेरी माताजी कहती हैं कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिनको वो पढ़ाता है उनके मस्तिष्क से सामंजस्य करना पड़ता है, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से, भिन्न रूप से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, अब टॉमी ने कहा, ठीक ऐसा, दे डिडंट डू, वो नहीं करते थे, दैट वे, इस प्रकार से, देन तब, वो अध्यापक इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से तब ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तब तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी होगी। यदि तुम इसको पसंद नहीं करती हो तब तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी होगी। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी ने फिर कहा, आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसको पसंद नहीं करती, मैंने इसको पसंद नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसको पसंद नहीं किया। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने शीघ्रता से कहा। सी वॉन्टेड टू रीड, वो चाहती थी पढ़ना। अबाउट दोज फनी स्कूल, उन मनोरंजक विद्यालयों के स्कूल के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश, उन्होंने अभी आधा भी फिनिश नहीं किया था, अर्थात अभी आधा भी नहीं पढ़ चुके थे पुस्तक को। वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने पुकारा। मार्गी स्कूल, मार्गी विद्यालय, स्कूल। अब मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा। नॉट येट मम्मा, माँ अभी नहीं। नाउ, अब। सैड मिसेज जॉन, श्रीमती जॉन ने कहा, अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः ये टॉमी के लिए भी विद्यालय का समय हो गया है, संकेत किया श्रीमती जॉन ने। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक को पढ़ सकती हूँ। सम मोर, कुछ और अधिक। विद यू, आपके साथ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। क्या मैं स्कूल की समाप्ति के बाद तुम्हारे साथ इस पुस्तक को और पढ़ सकती हूँ। मे बी, पढ़ सकती हो। ही सैड नॉनसेलेंसली, अब उसने लापरवाही से कहा कि तुम अवश्य पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे,
अब वो दूर चला गया, विस्लिंग सीटी बजाता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक, उस धूल से युक्त पुरानी पुस्तक को टक्ड बीनॉथ हिज आर्म, अपनी कांख में नीचे दबा करके सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी कक्षा के कमरे में गई, क्लासरूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके शयन कक्ष से ठीक आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और यांत्रिक अध्यापक ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा ऑन रहता था, चालू रहता था। एट द सेम टाइम, ठीक इस समय पर। एवरी डे, प्रतिदिन। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़ करके ये प्रत्येक दिन इस समय पर चालू रहता था। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माताजी कहती थी। लिटिल गर्ल्स लर्न, छोटी लड़की सीखती थी। बेटर, बेहतर। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो नियमित आवर्स पढ़ाई करती थी, सीखती थी, तो बेहतर, अच्छा सीख सकती थी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब यांत्रिक अध्यापक की स्क्रीन चमक उठी थी। एंड इट सेड, और ये कहता था, अर्थात इस पर लिखा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज अंक गणित का अध्याय चालू है। ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्नों के जोड़ से संबंधित जो गणित का अध्याय है, आज का वो अध्याय है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया इंसर्ट कीजिए, रखिए यस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य। इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाली जगह में कल का गृह कार्य रखिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ये कार्य पूरे संतोष के साथ किया, चैन से किया। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूल के विषय में। दे हैड, जिन्हें वो लोग रखते थे। वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, अब वो उन विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जिन्हें उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बालक के रूप में रखते थे, अर्थात वो स्कूल जाते थे, दादाजी के दादाजी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे छोटे छोटे बच्चे सारे पड़ोस से केम आते थे। लाफिंग, हंसते हुए। एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सारे पड़ोस से छोटे छोटे बालक हंसते चिल्लाते स्कूल के आंगन में आते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कक्ष में। गोइंग होम टुगेदर, और घर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन की समाप्ति पर। दिन की समाप्ति पर फिर एक साथ घर लौटते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी ही चीज़ों के बारे में सीखते थे। शो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके विषय में एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक भी मनुष्य, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक। वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यांत्रिक अध्यापक की स्क्रीन अब चमक उठी थी। वैन वी एडड फ्रैक्शन 1/2 एंड डॉट है, जब हम 1/2 की भिन्न और कुछ को जोड़ते हैं, तो इस प्रकार का उस पर स्क्रीन पर लिखा हुआ था क्वेश्चन। मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी। अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि किस प्रकार से उन छोटे बच्चों को प्यार करना चाहिए था।
इट इसको इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में। अब मार्गी के मन इस बात को सोच रही थी कि किस प्रकार से उन छोटे बच्चों को विद्यालय को पसंद करना चाहिए था। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उन मनोरंजन के विषय में जिन मनोरंजन को उन्होंने किया था विद्यालय स्कूल में रहते समय।